नमस्कार, मैं दिवाकर वशिष्ठ। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपनी चाल बदलने वाले हैं, यानी कि अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और ये मिथुन राशि यानी कि अपने शत्रु बुध की राशि से निकल करके ये जाने वाले हैं अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में, जहां पर गुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। जी हाँ, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, यानी कि राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2025 को। और ये 5 दिसंबर 2025 तक इस कर्क राशि में रहने वाले हैं। तो कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव, इसको हम समझेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति गंगा जल है, यानी कि बृहस्पति कुंडली में जिस भाव को देखते हैं, जिस ग्रह को देखते हैं, उसको शुभ कर देते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। अब ऐसे में गुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो बृहस्पति को जोड़कर देखा जाता है जीवों से। जीव यानी कि जितने भी प्राणी हैं जो कि सांस ले रहे हैं, वो सभी प्राणी देवगुरु बृहस्पति की कैटेगरी में आके खड़े होते हैं, उनकी छत्र छाया में वो पलते हैं। ठीक है ना, चाहे वो एक मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु, कुछ भी हो। अब देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे ये 18 अक्टूबर को, तो क्या हाल होगा सभी राशियों का। इसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों की, तो मेष राशि में से देखा जाए तो इस राशि से बृहस्पति चौथे भाव में होंगे। अब चौथे भाव में जो होंगे तो ये भाव जो होता है ये परिवार का होता है, सुख का होता है, पारिवारिक सुख का, और कहीं ना कहीं अंदरूनी खुशी का ये भाव होता है, माता का ये घर होता है। तो चौथे भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार सदस्यों के साथ आपके जो मतभेद अब तक चल रहे थे उनको दूर कराएंगे। आपके परिवार के अंदर आपको सम्मान मिलेगा और आपकी कहीं ना कहीं पूंछ बढ़ जाएगी, यानी कि अब आपके पारिवारिक जन आपके साथ में जुड़ने लगेंगे। और क्योंकि दीपावली से पहले ये होने जा रहा है, तो हो सकता है कि दीपावली पर आपके वो वाले रिश्ते जुड़ जाएं जो अभी तक आपसे बात नहीं करते थे या आप उनसे बात नहीं करते थे। परिवार में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल बनेगा और कोई ना कोई धार्मिक कार्य होने की संभावना है। हो सकता है कि परिवार में किसी का शादी विवाह का माहौल बने, वो भी संभावना पूर्ण तरीके से बनती है। यदि आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं तो ये समय एकाग्रता को जोड़ने का है, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा में इस समय पर पढ़ने में आपका विशेष मन लगेगा। और रुपए पैसे की अगर मैं चर्चा करूं तो रुपए पैसे के मामले में इस समय पर आपको थोड़ा सा कंजूस बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कंजूसी नहीं दिखाएंगे तो आप अपनी सेविंग्स को कहीं ना कहीं घटा लेंगे। क्योंकि 4th हाउस में ये आपके आ जाएंगे, मेष राशि से चौथे घर में पहुंचेंगे ये। तो क्या होगा कि अगर आपने खुले हाथ से खर्च करना बंद नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी सी सेविंग्स, थोड़ी सी कंजूसी अगर आपने सीख ली तो ये आने वाले वक्त के अंदर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। वहीं पर बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की, तो वृषभ राशि के लिए ये तीसरे घर में होंगे। ये घर है पराक्रम का, भाई का, मेहनत का। तो अभी मान लीजिए कि आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे थे, उसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, तो अब आपकी मेहनत रंग लेके आने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके वो जो विघ्न बाधाएं थी कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपका व्यवसाय शुरू ही नहीं हो रहा है, या शादी के लिए लड़का या लड़की तलाश कर रहे हैं और वो बात नहीं बन रही है, तो ये समय बहुत अनुकूल होगा आपके लिए। क्योंकि बृहस्पति यहाँ विवाह की योग बनाएंगे, नए व्यापार को चालू कराने का योग बनाएंगे और नई नौकरी दिलवाएंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि तीसरे भाव में रहेंगे वृषभ राशि के लिए, तो स्थान परिवर्तन योग भी बनेगा, जगह भी चेंज होगी। अगर आपकी वृषभ राशि और आपके साथ ऐसे चांस बनने शुरू हो चुके हैं, जो कि कहते हैं ना कहीं कि आने से पहले ग्रह अपना फल देना शुरू कर देता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ऐसी संभावना दिख रही है, ठीक है ना, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। अगर शादी की बात चल रही है तो निश्चित तौर पे आपका विवाह होने की पूर्ण संभावना इस वक्त में बनती चली जा रही है। तो ये बहुत अच्छा समय वृषभ राशि के जातकों के लिए होने वाला है। वहीं बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो मिथुन राशि से बृहस्पति जो रहेंगे वो रहेंगे दूसरे भाव के अंदर। अब ये दूसरा जो घर है वो कहीं ना कहीं आपका कुटुंब का है, यानी कि एक बड़ा परिवार जब होता है, चाचा ताऊ ये सब जब इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये बड़ा परिवार हो जाता है। तो ये आपके कुटुंब का है, ये आपकी बचत का घर है, यानी कि जो पैसा आप कमाते हैं उसमें आप कितनी बचत दिखा पाते हैं, कितनी सेविंग्स आप कर पाते हैं, ये वहां का है। ये आपकी वाणी का घर है कहीं ना
कहीं। तो ये जब इसमें बैठेंगे, उच्च के होकर बैठेंगे, तो आपकी वाणी अच्छी होने लगेगी, यानी कि अगर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते खराब हुए आपकी बातचीत की वजह से, आपके बोलने की वजह से, तो आपकी मधुर वाणी से अब वो रिश्ते सही भी होने लगेंगे। आपके पारिवारिक जन कहीं ना कहीं आपको सहयोग देंगे, आपका साथ देंगे, और इस समय पर धन के जो परेशानियां थी वो आपकी दूर होने लगेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप अच्छी मात्रा में धन कमाओगे और भविष्य के लिए आप उसमें से सेविंग्स भी करोगे। तो ये बहुत अनुकूल वक्त होगा। यदि कोई कामकाज आप स्टार्ट करने वाले थे या फिर कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो वो आपको मिलेगी, तभी तो उसके माध्यम से आपके पास धन आएगा। तो ये बहुत अच्छा वक्त रहेगा आपके लिए। वहीं पर बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि में स्वयं बृहस्पति आने वाले हैं, तो आपके लिए ये आपकी राशि में ही होंगे, प्रथम भाव में ही होंगे। तो जब ये आपकी राशि में विराजमान होकर बैठेंगे, तो इस समय आपको लगेगा कि आप पहले से ज्यादा अब बुद्धिमत्ता से बातें करने लगे हैं, या आपके अंदर अब गुण रहस्य आपके अंदर उजागर होने लगे हैं। आपका रुझान बुक्स पढ़ने की तरफ, ज्ञान अर्जित करने की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को दूर करने के जो आप हल ढूंढ रहे थे, अब कहीं ना कहीं आपको वो हल मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप अपनी परेशानी की कहीं ना कहीं जड़ तक पहुंच जाओगे। ये बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन वहीं, क्योंकि कहते हैं ना, बृहस्पति जब राशि में विराजमान होते हैं, खुद स्वयं राशि में विराजमान होते हैं, जैसे कर्क राशि में ये स्वयं आएंगे, तो यहाँ थोड़ी जीवन को जीने की कठिनाई भी प्रदान करेंगे। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये समय थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए, बृहस्पति क्या है ना, बृहस्पति एक टीचर है, ठीक है। तो वो सोने की छड़ से जो है पिटाई करता है, ताकि आप जीवन जीना सीख जाओ, आप सबक सीख जाओ। तो थोड़ी सी पिटाई यहाँ हो सकती है, लेकिन वो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत लाजवाब सिद्ध होगी। तो थोड़ा सा नीचे ऊपर का वक्त रहेगा, लेकिन इस समय पर आप अपनी मंजिल को पाने के रास्ते खोज लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि से बृहस्पति रहेंगे 12वें घर के अंदर। अब ये जो 12वां घर है, ये कहीं ना कहीं खर्चे का है, और साथ ही साथ विदेश यात्रा का भी है, और ये जो है ना कहीं सैया सुख का भी है। यानी कि जिनकी शादी विवाह की बातें चल रही हैं पर नहीं हो पा रही हैं, तो उनको सैया सुख मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं शादी विवाह की जो बातचीत थी वो अब रंग लाएगी, और कहीं ना कहीं आपका जो है विवाह संपन्न हो सकता है, आपका विवाह होने की पूर्ण उम्मीद रहेगी। वहीं पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश से संबंधित कुछ करना चाहते हो, तो वहां खर्चा आपका होगा। शादी होगी तो शादी में खर्चा आपका होगा कहीं ना कहीं। तो ये इस मामले में तो थोड़ा सा खर्चा कराएंगे, लेकिन जो कि 12वें घर में होंगे, तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसको अगर हम देखें, तो यदि आप कुछ समय, जैसे पूरे दिन में थोड़ा समय, आधे घंटे का अगर आप मौन धारण करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, भगवान की थोड़ा पूजा भक्ति करो, तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा, और कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म से जोड़ करके जीवन में चल रही कठिनाइयों से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा वक्त है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, लेकिन खुद पर काम करने के लिए अच्छा है। अपने खर्चों पर आप जो है पूरी तरीके से लगाम लगाएं, खर्चों को सीमित करें, लिख करके आप जो है खर्चा करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं पर थोड़ा सा ये खर्चा स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है, आपके ऊपर या आपके पारिवारिक जनों के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कराएं, तो वहां के लिहाज से थोड़ा सा ये कमजोर पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक उपाय बता देता हूं साथ में, और वो उपाय ये रहेगा कि आप जो है चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में दान करें, या चने की दाल और गुड़ जो है गाय को गुरुवार के दिन आप खिलाते रहें, तो ये समय अच्छी तरीके से पास हो जाएगा आपका। वहीं बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि से बृहस्पति होंगे 11वें घर में, और 11वां घर होता है जो है सोशल, कहीं ना कहीं यारों का, दोस्तों का, मित्रों का, सोशल जो हमारा नेटवर्क होता है उसका ये घर होता है, अर्निंग का होता है, आय का होता है, लाभ का ये घर होता है। तो इस समय पर आप जितने सोशल होंगे, जितने लोगों के साथ आप संबंध बना सकते हैं, जितने लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, मार्केटिंग का आपका कोई काम है, या आपका जो है लोगों से जुड़ने का कोई काम है, तो आप जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे, जितने ज्यादा संबंध बनाएंगे, उतनी ज्यादा आप कामयाब होते चले जाएंगे बृहस्पति के इस ट्रांजेक्ट के बाद में। क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको लाभ देने के लिए आ रहे हैं, तो इस समय लाभ के पूरे पूरे चांस आपको बनते हैं। और 11वें घर में है तो उनकी नवी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव के ऊपर। तो अगर आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको पार्टनर निश्चित तौर पे मिल जाएगा। अभी तक अगर आप मन नहीं बना पा रहे थे कि मैं
शादी किसके साथ करूं, मेरे को ये पसंद नहीं आ रही है, मेरे को वो पसंद नहीं आ रही है, या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये लड़का पसंद नहीं, वो लड़का पसंद नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पसंद का जीवन साथी मिलने वाला है और आपकी शादी की डेट फाइनल होने वाली है। तो बहुत अच्छा समय इस चीज के लिए रहेगा। वहीं पर बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो आपके राशि से बृहस्पति 10वें घर में होंगे और ये घर है सीधा सीधा कर्म करने का। तो कर्म करने के लिए अब आप रेडी हो जाओ, यानी कि अगर आप अब तक आप आलस्य में जी रहे थे या कल कर लूंगा, तब कर लूंगा, जब कर लूंगा, अगर ये वाली आपकी एक सोच थी तो कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि जो कर्म आप करते चले जाओगे ना उसका रिजल्ट बृहस्पति आपको तुरंत के तुरंत देना शुरू कर देंगे। कोई भी आपने चीज अभी तक पेंडिंग कर रखी थी तो आप पेंडिंग मत करिए, उसको आप तुरंत काम पे लग जाइए, उसको तुरंत पूरा करिए, क्योंकि उसे करते ही आपको कहीं ना कहीं धन का लाभ होने वाला है। और 10वां घर है तो 10वें घर में जब विराजमान होंगे गुरु बृहस्पति, तो यहाँ सीधी सी बात है, कहते हैं बृहस्पति 10वें घर में हो तो जब तक आप उठ के खड़े नहीं होते आपकी किस्मत भी सोई रहती है। तो किस्मत को जगाने का तरीका है आप कर्म करना स्टार्ट कर दो। और अभी जो अब तक आपने रिसर्च किया है, रिसर्च आपकी पूरी हो गई, अब आपको कर्म करना है उसके ऊपर। अभी सोचने का वक्त नहीं है, कुछ कर दिखाने का वक्त है। वहीं पर थोड़े से आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इनकम टैक्स है या कोई सेल टैक्स वगैरह है, ये सब कुछ है ना, तो इसके थोड़े से झमेले आपकी जान को आकर के पड़ सकते हैं, लेकिन उनसे आप कहीं ना कहीं लेन देन करके बाहर निकल आओगे, तो इतनी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय पर आपके काम काज जो है वो पूरी तरीके से कागज पर होना चाहिए, यानी कि कहीं भी आप कागज में कोई लापरवाही ना करें, प्रॉपर हर चीज के लेन देन का आप हिसाब किताब रखेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। वहीं बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, तो वृश्चिक राशि से बृहस्पति 9वें घर में होंगे, धर्म कर्म का है, बड़े बुजुर्गों का है और भाग्य का ये स्थान है। तो अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा भाग्य तो सोया हुआ है, मेरा भाग्य तो मेरा साथ नहीं दे रहा है और मुझे तो जो चाह रहा हूं वो मेरे को मिल नहीं रहा है, तो रास्ते अब खुलने शुरू होने वाले हैं। इसके लिए अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो, अपने गुरुजनों से मिलो, गुरुजनों का आशीर्वाद लो, अपने टीचर का आशीर्वाद लो, आपके रास्ते 100% खुलने लगेंगे। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। वहीं अगर आप का विवाह हो चुका है लेकिन आप संतति की तलाश कर रहे हो कि कोई संतान पैदा हो, तो संतान उत्पत्ति का ये प्रॉपर वक्त है। और वहीं पर आपके जीवन में कुछ एड ऑन होने का, यानी कुछ ना कुछ आपके जीवन के अंदर आएगा जो कि बहुत अच्छा होगा, जो आप तलाश कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके जीवन में ये हो, चाहे वो नई जॉब हो, चाहे वो नया व्यापार हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे एक बच्चे का आगमन परिवार के अंदर हो, या परिवार में कोई खुशी का माहौल हो, या कोई वाहन आप लेना चाह रहे थे, कुछ भी ऐसा, या कोई नया मकान आप लेना चाह रहे थे, तो ये सब कुछ बृहस्पति अब आपके लिए कराने वाले हैं। और ये सब आपको ना सडनली मिलेगा, आपके बिना प्लानिंग के मिलेगा, अचानक आपको ये प्राप्त होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त जाने वाला है। वहीं बात करें धनु राशि के जातकों की, तो धनु राशि से बृहस्पति 8वें घर के अंदर हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने की यह है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो अपनी प्लानिंग आपको किसी को बतानी नहीं है। अगर आपने अपनी प्लानिंग्स बता दी तो 100% आपका वो काम बिगड़ना है। तो क्योंकि बृहस्पति आपके घर से 8वें हो जाएंगे, ये बात तो तय है कि जो भी आप करने जा रहे हो या जिस करने की योजना बना रहे हो, अगर आपने उसके लिए अपने परिवार से सहयोग मांगा या अपने मित्रों से सहयोग मांगा तो शायद आपको वो सहयोग प्राप्त ना हो। तो इसलिए आपको अपनी योजना अकेले दम पर, यानी कि वन मैन आर्मी बन करके आपको अपनी योजना को अंजाम देना पड़ेगा। आपकी योजना तभी सफल होगी। लेकिन अगर आपने उस योजना के बारे में बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि सहयोग मांगेंगे आप तो बता ही देंगे, या फिर आप बातचीत में बता सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करने जा रहा हूँ, या मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, ये सब आप ना बताएं। और आपके जीवन में अगर कोई खुशी आने वाली है किसी भी रूप में, तो उसका भी ढिंढोरा आप ना पीटें, तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो वक्त आने वाला है ना, ये इस चीज के लिए अच्छा है कि अगर आप कुछ गुण रिसर्च कर रहे थे, कोई रहस्य पर आप काम कर रहे थे, किसी ज्योतिष विद्या पे आप काम कर रहे थे, या कोई वास्तु विद्या पे काम कर रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज पर आप काम कर रहे थे कि जो गुणता को दर्शाती है, किसी इंटरनल चीज को दर्शाती है, ठीक है ना, तो उस पर काम करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि इस पे आपका फोकस लगेगा कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा धन धान्य की प्रति थोड़ी सावधानी आपको जरूर रखनी है, क्योंकि कोई मीठा बोल बोल करके आपको ठग सकता है, यानी कि सहायता करने से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है ना। आपके पास अगर कोई सहायता के लिए आता है और आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप दे दीजिएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपका एक्स्ट्रा नहीं, तो किसी और से आप अपनी बिना पर, अपने चेहरे
मतलब अपने नाम पर, अपने फेस के विहाप पर आप किसी को कुछ भी मत दिलवाइएगा, नहीं तो आप फंस सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको एक उपाय जरूर करके चलना है बृहस्पति को लेकर के, कि गुरुवार के दिन आटे को गूंथ करके उसके अंदर गुड़ और चने की दाल रख करके आप गाय को खिलाते रहें प्रत्येक गुरुवार को। ये आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। और हो सके तो 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत शुभ समय बन जाएगा। वहीं बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि की यदि हम बात करें तो आपकी राशि से बृहस्पति हो जाएंगे 7वें घर के। अब ये 7वां घर जो है ना, वो साझेदारी का है, वो विवाह का है, आपकी जीवन साथी का वो ये घर है। तो यदि साझेदारी में अगर आप कोई काम प्लान कर रहे हो तो वो अब रंग लाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं साझेदारी में मिलकर के आपका कोई काम स्टार्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ यदि आपके संबंध खराब हो रखे थे तो अब आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। विवाह होने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है और कहीं ना कहीं एक नया व्यापार, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अच्छा वक्त ये रहेगा। इस वक्त के अंदर आप अपने भाइयों का सहयोग करते रहिए और भाई के साथ अपने संबंधों को अच्छा बना करके रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। वहीं पर बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो आपकी राशि से गुरु बृहस्पति 6ठे भाव में रहेंगे। अब 6ठे भाव में जब गुरु बृहस्पति रहेंगे तो ये जो घर होता है वो रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा में उत्तीर्ण होने का भी ये वक्त है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस समय पर अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हो, कोई परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें आपके उत्तीर्ण होने के चांस ज्यादा है। लेकिन आलस्य से आपको इस समय पर बचना चाहिए। जितना ज्यादा आप आलस्य करेंगे उतना आपको तकलीफ बढ़ेगी। तो आलस्य को छोड़ करके आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। और यहां से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु सामने आएंगे तो आपको उनसे बचने की जरूरत है। और रोग और ऋण इत्यादि पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि कोई पैसा आप किसी से ना लें, कोई जो है उधार पैसा ना लें, कोई आप इस समय पर कोई जो है बैंक से पैसा ना लें। जितना हो सकता है रुकने की कोशिश कर लीजिए, छोड़ दीजिए कि कर्जा ना लिया जाए, तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए उपाय है कि 600 ग्राम चने की दाल को मंदिर में आप देते रहें तो आपको अच्छे फल इसके मिलते रहेंगे। वहीं बात करें मीन राशि के जातकों की, तो आपकी मीन राशि से गुरु बृहस्पति जो है वो 5वें घर के अंदर रहेंगे। तो पंचम भाव में जब बृहस्पति रहेंगे तो यहां से पंचम भाव क्या है, ये संतान का है, प्रेम का है, बैंक बैलेंस का है, तिजोरी का है, ठीक है ना, ये एक घर है। तो यहाँ पर संतान सुख की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं अगर आप प्रेम संबंध में है तो ये प्रेम संबंध हो सकता है विवाह तक पहुंच जाए आपका। और साथ ही साथ इस समय सेविंग्स का ये वक्त है, तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करें, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। कहीं ना कहीं आपके मित्र आपका सहयोग करें, तो ये बहुत प्यारा वक्त आपके लिए रहने वाला है। आप अगर आप, क्योंकि ये लाभ भाव को देखेंगे बृहस्पति यहाँ से, तो आपके लाभ के चांस बनेंगे, आपका जो है विवाह होने का चांस बनेगा। तो सब तरीके से ये वक्त आपके अनुकूल जाने वाला है। तो आप सभी को मैंने बताया पूरे 12 राशियों में बृहस्पति का फल कैसा रहने वाला है, ये ट्रांसलेट कैसा रहने वाला है। तो आपकी कौन सी राशि है ये मेरे को कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता की जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।